चांद हमारी कायनात का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कुदरत का ये खूबसूरत शाहकार ज़मीन के गिर्द तकरीबन 27 दिन में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। चांद के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। हम अपने बचपन में चरखा चलाने वाली बुढ़िया हो या फिर इस तरह की और भी मुख्तलिफ कहानियाँ हम बहुत सी सुना करते थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में दुनिया में बहुत से लोग नहीं मानते कि चांद पर अब तक इंसान पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जो ना तो कभी चांद पर गया और ना ही इसका चांद से कोई ताल्लुक है, लेकिन ये आदमी ज़मीन पर बैठकर चांद पर प्लॉट्स बेच रहा था और अरबपति बन चुका है। मैं अपनी आज की इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस 70 साला आदमी का नाम है डेनिस होप और इसका ताल्लुक अमेरिका से है और पिछले 30 साल से ये लोगों को चांद पर प्लॉट्स बेच रहा है। प्लॉट्स बेच कर ये अरबपति बन चुका है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई चांद पर प्लॉट्स बेच ले? ये कहानी शुरू होती है 1980 से। वैसे तो ये बात हैरानकुन है और सुनने में हंसने के काबिल भी है, लेकिन ये एक हकीकत है। डेनिस होप ने उस वक्त ये क्लेम किया कि चांद पर प्रॉपर्टी इसकी है। डेनिस होप की इससे पहले ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुर्बत में गुजर रही थी। ये आदमी एक एक्टर बनना चाहता था और उसी दौरान इसकी अपनी बीवी से तलाक भी हो चुकी थी। इसके पास बचे कुचे पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। इसने सोचा क्यों ना प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया जाए, कोई प्रॉपर्टी खरीद कर उसको बेचा जाए। लेकिन इस काम के लिए भी इसको बहुत पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन फिर अचानक से इसके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना चांद पर प्लॉट्स बेचे जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? 1969 में एक आर्टिकल शाया किया गया और उसमें ये बात साफ साफ लिखी गई थी कि कायनात के दूसरे हिस्से जैसा कि चांद या फिर कोई और प्लैनेट वो किसी भी मुल्क की प्रॉपर्टी नहीं है। अब डेनिस ने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो उसने इसमें ये बात नोट की कि इसमें ये बात साफ साफ लिखी है कोई भी मुल्क चांद पर अपनी ज़मीन क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा कि कोई आदमी चांद पर ज़मीन क्लेम कर सकता है या नहीं। और इस छोटी सी गलती का इस आदमी ने एज लिया और ये क्लेम कर दिया कि चांद पर ज़मीन इसकी है। और उस वक्त इसने यूनाइटेड नेशंस को एक ख़त लिखा कि अगर इस बात में इनको कोई मसला है तो ये मुझे अभी क्लियर कर दें। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इस अजीब से ख़त का जवाब तक नहीं दिया और इसी वजह से ये आदमी पक्का हो गया कि चांद पर ज़मीन अब इसकी ही है। और उसके बाद डेनिस ने ये कोशिश शुरू कर दी कि अब वो इस काम को लीगल तरीके से करेगा ताकि इसको कानूनी तौर पे कोई मसला ना हो सके। 11 नवंबर 1980 को इस आदमी ने चांद पर जाने के लिए एक प्रॉपर सफारत खाना बना दिया और इसका नाम इसने लूनर एम्बेसी रखा। यानी कि अगर कोई चांद पर जाना चाहे या फिर चांद पर कोई प्लॉट खरीदना चाहता है तो उसको इस सफारत खाने से राब्ता करना होगा। सुनने में ये कहानी शायद आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हो और शायद आपको ये आदमी पागल भी लगता हो, लेकिन ये एक हकीकत थी कि ये चालाक आदमी बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। लूनर एम्बेसी की बाकायदा तौर पे वेबसाइट भी मौजूद है और इसके बाद इस आदमी ने बाकायदा तौर पर चांद पर प्लॉट्स बेचना शुरू कर दिए। इस आदमी ने चांद पर 1 एकड़ ज़मीन की कीमत तकरीबन $25 रखी और शिपिंग चार्जेस $9 रखे, यानी कि तकरीबन $36 में आप 1 एकड़ चांद पर ज़मीन अब इससे ख़रीद सकते थे। पिछले कई सालों में ये आदमी करोड़ों रुपए के प्लॉट्स चांद पर बेच चुका है और आज ये आदमी खुद अरबपति बन चुका है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों ने चांद पर प्लॉट्स खरीदे, लेकिन इनके अलावा अमेरिका के साबका 3 प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, रोनाल्ड रेगन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी शामिल हैं और इसके अलावा अमेरिका के मशहूर सेलिब्रिटी टॉम क्रूज भी शामिल हैं। प्लॉट खरीदने के बाद इन लोगों को बाकायदा तौर पे एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जिसमें ये साफ लिखा होता है कि अब ये लोग चांद पर एक प्लॉट के मालिक हैं। लेकिन आखिर ये लोग चांद पर प्लॉट्स क्यों खरीद रहे हैं? मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ एक मजाक के लिए या एक फ़न की हद तक चांद पर प्लॉट्स ख़रीद रहे हैं, क्योंकि चांद पर ज़मीन की कीमत ना होने के बराबर है। कुछ लोग शायद अपने आप को ज़्यादा मशहूर करने के लिए या फिर अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को बताने के लिए कि चांद पर इनकी ज़मीन है इसलिए प्लॉट्स ख़रीद रहे हैं। डेनिस होप का ये आइडिया काम कर गया और करोड़ों रुपए के प्लॉट्स इसने चांद पर बेच डाले और आज ये आदमी खुद अरबपति बन चुका है। 2004 में डेनिस होप ने चांद पर बाकायदा हुकूमत भी कायम कर ली और जिसका नाम इसने गैलेक्टिक गवर्नमेंट रखा और साथ ही में इसने बाकायदा तौर पर चांद के कॉपीराइट्स भी हासिल कर लिए
کہ اس کے علاوہ چاند پر کوئی اور آدمی دنیا میں پلاٹس نہیں بیچ سکتا۔ اس کے حق میں اس وقت 1,73,000 لوگوں نے ووٹس دیے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اس سے چاند پر پلاٹس خرید چکے تھے۔ اس آدمی نے اس وقت ساتھ میں یہ بھی کلیم کر دیا کہ پوری دنیا میں اگر کسی کو بھی چاند پر کوئی جگہ تعمیر کرنی ہے تو اس کو ڈینس ہوپ سے باقاعدہ طور پہ اجازت لینی پڑے گی۔ کچھ عرصہ قبل چائنیز گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ وہ چاند پر ایک بیس بنا رہے ہیں، تو اس آدمی نے فوری طور پہ چائنیز گورنمنٹ کو ایک خط لکھا اور اس میں اس نے کہا کہ ان کو ڈینس ہوپ کی گورنمنٹ سے باقاعدہ طور پہ اجازت لینا ہوگی۔ یعنی کہ اس آدمی نے چاند پر اپنی ہی ایک خیالی دنیا بنا لی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ایک خیالی دنیا سے کروڑوں روپے کما لیے ہیں اور یہ ارب پتی بن چکا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک یہ سوال ہے، کیا یہ آدمی جو چاند پر پلاٹس بیچ رہا ہے کیا یہ قانونی طور پر ٹھیک ہے؟ بہت سے قانون دانوں کا دنیا میں یہ کہنا ہے کہ یہ آدمی پلاٹ خریدنے کے بدلے جو سرٹیفکیٹ دیتا ہے اس کی قانونی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی آدمی یا کوئی گورنمنٹ اپنا یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ چاند پر اس کی زمین ہے۔ ڈینس ہوپ ایک انٹرسٹنگ آدمی ہے، اب یہ شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس آدمی نے جتنے پیسے کمانے تھے اب اس نے کما لیے ہیں۔